हेलो गाइस, स्वागत है आपका मनीषा कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बीआरएस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी 4th वीडियो है बीआरएस टॉपिक के ऊपर। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक इज गिवन। इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी करेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक इज गिवन, जब पासबुक के हिसाब से बैलेंस दिया होता है, ठीक है, तब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसमें क्या है, इफ वी स्टार्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद बैंक फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक, we have to see whether a particular item increase or decrease the favorable balance as per the cash book। ठीक है, इसमें क्या है कि जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और हमें बैलेंस कौन सा दिया होता है, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम क्या देखते हैं, हमें क्या देखना होता है कि कैश बुक के हिसाब से जितनी भी आइटम्स है वो इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही हैं। सिंपल सी एक ट्रिक है, ठीक है। उसमें क्या है, देखो कि जब हम कैश बुक फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता है तब हम क्या करते हैं, हम पासबुक के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। जब फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा तब हम क्या करेंगे, कैश बुक के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी चीज कैश बुक में इंक्रीज हो रही है और कौन सी चीज कैश बुक में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नाउ एड दोज आइटम्स विच इंक्रीज द कैश बुक फेवरेबल बैलेंस मोर देन द पासबुक फेवरेबल बैलेंस। अब हमें क्या करना है, हमें वो आइटम्स फाइंड आउट कर लेनी है जो कैश बुक को इंक्रीज करती हैं, जो कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। तो हम उन आइटम्स को ऐड कर देंगे और जो कैश बुक के बैलेंस को डिक्रीज करती हैं हम उन आइटम्स को लेस कर देंगे, क्योंकि हम जो अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, कैश बुक के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो जो आइटम्स कैश बुक को ऐड बढ़ा रही हैं उनको ऐड करेंगे, जो कैश बुक को घटा रही हैं उनको लेस कर देंगे, ठीक है, मींस डिडक्ट कर देंगे। एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। सिंपल था कि हमने चेक डिपॉजिट करवा दिए बैंक में पर अभी तक हमारे अकाउंट में वो पैसे हैं जो जमा नहीं हुए, बैंक ने अभी तक उनको हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। तो हमारी कैश बुक के हिसाब से क्या है, हमारा बैलेंस बढ़ चुका है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे अपनी कैश बुक के हिसाब से। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो बैंक चार्जेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि हमें नहीं पता होता कि बैंक ने कितने चार्जेस लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, देखिए जो बैंक चार्जेस है वो बैंक ने पासबुक में से डिडक्ट कर रखे हैं, पासबुक का बैलेंस कम हुआ है, ठीक है, पर हमारे पास तो वो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है डिडक्ट। कौन कौन से आइटम्स को डिडक्ट करना है, दोज आइटम्स विच डिक्रीज द कैश बुक फेवरेबल बैलेंस मोर देन द पासबुक फेवरेबल बैलेंस। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि जो चीजें हमारा बैलेंस कैश बुक का, ठीक है, पासबुक से ज्यादा बढ़ा रही हैं उनको ऐड करेंगे और जो आइटम्स कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज कर रही हैं उनको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। मतलब क्या है कि हमने किसी को चेक इशू करके दिया बट उस पर्सन ने अभी तक चेक है जो वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। हमारे बैंक में से तो पैसे नहीं कम हुए हैं तो ऑब्वियस है हमारी पासबुक में से बैलेंस है जो डिडक्ट नहीं हुआ होगा, पर हमारी कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कम है तो हम क्या करेंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब जो इंटरेस्ट है, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है हमारी सेविंग्स पर या हमारी डिपॉजिट पे, जो भी बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है, बैंक ने उसको हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है, हमारे अकाउंट में उसने पैसे डाल दिए, तो क्या है, हमारा बैंक बैलेंस है जो बढ़ गया। पासबुक में तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड हो गई पर हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमें नहीं पता था, तो हमारे हिसाब से क्या है, बैलेंस कम है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे इंटरेस्ट को। क्लियर है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं।
ये देखिए न्यूमेरिकल है, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का परफॉर्म है। पर्टिकुलर्स कॉलम, डिटेल्स कॉलम और अमाउंट कॉलम। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ऑन 31st March 2016 द पासबुक ऑफ ए ट्रेडर शोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10,071। ठीक है, मतलब क्या है कि 31 मार्च 2016 को एक ट्रेडर की जो पासबुक है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है 10,071। ठीक है, तो मतलब क्या है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का वो हमारा फेवरेबल होता है, और जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है हमारा, अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे 10,071। उसके बाद हम यहां पे लिख देंगे ऐड, जो भी आइटम्स ऐड करेंगे वो यहां पे ऐड कर देंगे, और यहां पे लिख देते हैं लेस, जिनको लेस करना है वो हम लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या बोला उसने, द चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट सेंड टू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अमाउंटिंग टू ₹2,370। मतलब क्या है कि हमने कुछ चेक्स, ठीक है, और बैंक ड्राफ्ट्स बैंकों को कलेक्शन के लिए भेजे थे, और बैंक ने अभी तक अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं की। कितनी अमाउंट है, 2,370 की। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम लेस नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कैश बुक के हिसाब से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से ऐड है ना, हमने बैंक में पैसे दे दिए, तो बस सिंपल सी बात है, हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हम यहां लिखेंगे चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, कितने के, 2,370 के। नेक्स्ट है एंड 3 चेक्स for ₹900, ₹450 and ₹600 were not presented for payment till 31st March 2016। यानी कि 3 चेक्स हमने इश्यू किए थे, एक 900 का, एक 450 का और एक 600 का, जिनको अभी तक बैंक में किसी ने प्रेजेंट ही नहीं किया। मतलब हमारे बैंक अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट नहीं हुई है, पर हमारे हिसाब से डिडक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, चेक्स इशूड, हमने चेक इशू कर दिए, बट नॉट प्रेजेंटेड, पर उनको प्रेजेंट नहीं किया। कितने के चेक है, एक 900 का, एक 450 का और एक 600 का। ठीक है, टोटल हो गया हमारा 1950। उसके बाद क्या है, बैंक हैड पेड बिल्स पेबल अमाउंटिंग टू ₹3,000 बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, and a bill receivable of ₹1,500 which was discounted with the bank was dishonored by the drawee on due date। फर्स्ट हम बिल पेबल की देख लेते हैं। जो बैंक है उसने एक बिल पेबल किया है 3,000 का, ठीक है, पर उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, कैश बुक के हिसाब से हमने कोई बिल पे नहीं किया, पर बैंक हमारा बिल पे कर चुका है 3,000 का, तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा ऐड कर देंगे। ठीक है, बिल्स पेबल पेड बाय बैंक। ठीक है, जो भी बिल्स बैंक ने पे किए हैं, कितने के हैं वो, 3,000 के। नेक्स्ट क्या था, अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1,500 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक। ठीक है, एक बिल रिसीवेबल है 1,500 का, हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, मतलब क्या, हमने अपनी कैश बुक में उस अमाउंट को ऐड कर लिया, पर वो क्या है, डिसोनर हो गया।
ठीक है। डिसऑनर हो गया जब वो बिल, तो बैंक तो हमारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर लेगी, ठीक है। पर हमने अभी तक अपने पैसे डिडक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल discounted at the bank, bills receivable discounted at the bank but dishonored yet to be recorded। क्लियर है? कितने का बिल रिसीवेबल था हमारा? 1500 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। The bank has charged ₹39 as its commission for collection of outstanding checks। ठीक है, बैंक ने क्या किया, अपनी कमीशन डिडक्ट कर लिया 39 रुपीज की, ठीक है। एंड हैज अलाउड ₹30 एज इंटरेस्ट ऑन द ट्रेडर्स बैलेंस, और 30 रुपए हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया। सिंपल सी बात है, जो बैंक ने पैसे डिडक्ट किए हैं एज अ बैंक चार्जेस 39 रुपीज, ठीक है, वो अब तक हमारी कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, लेस को यहां पे लिख देते हैं, बैंक चार्जेस, ठीक है, डिडक्टेड बाय बैंक, डिडक्टेड बाय बैंक। कितने बैंक चार्जेस जो बैंक ने डिडक्ट किए हैं, वो है 39। क्लियर है? उसके बाद उसने क्या बोला था कि बैंक है जो उसने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया ₹30। मतलब क्या है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए, पर हमारे हिसाब से तो पैसे नहीं है, कम है हमारे हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक, ठीक है। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक कितना है, 30। ये थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये थी फोर्थ, ठीक है। इधर ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसका बैलेंस देख लेते हैं। इन सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 6909, ठीक है। इस सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 6909, और 6909 को अब 10071 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा 16980। क्लियर है? और ये हम अब हमारी लेस वाली आइटम्स हैं, लेस वाली आइटम्स को हम 16980 में से माइनस कर देंगे। पहले इनको टोटल करेंगे, तो इनका टोटल आ गया हमारे पास 1980। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ये, क्योंकि ये लेस वाला है, ठीक है। जब हम 16980 को, सॉरी, जब हम 1980 को 16980 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15000। ये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस है जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे वो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।